तो रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आर्यन कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी के अप्रतिम स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव जो रात दिन ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में लीन रहते हैं और उनके आराध्य के रूप में उनकी स्तुति करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और मानव रूप में अवतरित होने के पश्चात भगवान रामचंद्र के द्वारा किए गए नर लीलाओं का जिस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन तुलसीदास जी ने अपनी रचना में किया है, रामचरितमानस में उसका बड़ा प्रासंगिक और अद्भुत वर्णन सुनने में, जानने में, और हम जब रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं तो हमारे दिव्य ज्ञान के चक्षुओं में अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति करके भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो कल के प्रसंग में देखो दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी के प्रसंग में शिवजी ने पार्वती से भी अनेकों जगह जब भगवान नर लीलाओं को करते हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अस्मरणीय और अकल्पनीय इस प्रकार के अंतर्यामी और पुरुषों में पुरुषोत्तम की भावनाओं से मानव चेतना को उजागर करने के भावों का संचार तुलसीदास जी ने किया है। तभी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं और जो मानव के लिए एक प्रेरणा के समान है, भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन उसमें समाहित है। तब कहा है उमा कहो में अनुभव अपना कि भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी के स्वरूप का आनंद लेते हुए जब भगवान रामचंद्र जी ने काकभूषणी जैसे नीच से नीच प्राणी को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करके और तीनों लोगों का अद्भुत स्वरूप प्रकट कराया और अपने अंतःकरण में ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप काकभूषणी को दिखाया, तब काकभूषणी भयभीत हो गए। और जब भगवान रामचंद्र ने सोचा कि काकभूषणी को इतना विराट स्वरूप देख करके, यद्यपि काकभूषणी भगवान राम की लीलाओं को एक नीच पक्षी होने के परिणाम स्वरूप जानते थे, इसलिए भगवान जहाँ जहाँ विचरण करते थे वहाँ काकभूषणी भगवान के स्वरूप का आनंद लेते रहते थे। तो भगवान रामचंद्र ने काकभूषणी के माध्यम से उनको अपार ज्ञान से संचित किया और सुंदर सरोवर जो कि अनेकों पर्वतों से घिरा हुआ था, उस सरोवर के नीचे जब काकभूषणी सत्संग करते हैं तो अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, चर हैं, अचर हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषणी के सत्संग में
जाने का प्रसंग और उसको सुनने का प्रसंग तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया हुआ है। तब भगवान रामचंद्र के शौर्य और विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए शिव भगवान पार्वती से कहते हैं कि उमा खाओ मैं अनुभव अपना। जहाँ तक मुझे अपने अनुभव की बात है, भगवान राम जी के दिव्य स्वरूप, अनुपम स्वरूप की अगर मैं बात करता हूँ तो सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। यह सांसारिक जीवन माया मोह का बंधन का स्वरूप, अनेक माया मोह के बंधनों से जकड़ा हुआ जो मानव जीवन है, चर और अचर हैं, जीव जंतु हैं, तो अनेक प्रकार के बंधनों से अभिशप्त रहते हैं, अभिभूत रहते हैं। तो भगवान के जब वास्तविक दर्शन और भगवान के का अगर हम अंतर मन से अनुभव करते हैं, उनका साक्षात स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो सत हरि भजन जगत सब सब। भगवान के सत्संग, भगवान के भजन में जो आनंद हमको प्राप्त होता है, उसके सामने सांसारिक अनेक सांसारिक भौतिक अपेक्षाएं, भौतिक अनुभूतियाँ और माया, लोभ मोह क्रोध और माया से अभिभूत जो व्यक्ति है, उसके लिए सब सपना ही सपना रह जाता है। जिस प्रकार सपने में हम रात में हम सपना देखते हैं, सुबह जागने के बाद वो सपना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यानी रात में हम राजा बनते हैं, सुबह हम वही जहाँ थे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा। तो भगवान रामचंद्र जी के सत्य स्वरूप, राम का नाम इस संसार में सत्य का स्वरूप है, प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी जिस पवित्र सरोवर के किनारे पर विराजमान होते हैं, पंपा राम सुभग गंभीरा, तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर तीर्थ पर भगवान रामचंद्र जी का जैसे ही वहाँ पर प्रवेश करना होता है, तब तुलसीदास ने कहा है कि संत हृदय तस निर्मल वाणी, यानी समस्त जल जो है वह संतों के हृदय के जैसा निर्मल और पवित्र सरोवर में है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी का आश्रय है। और बांधे घाट मनोहर चारों घाटों में, यानी मन को भरने वाले सुंदर चार जो घाट हैं वो बंधे हुए हैं। जहाँ तहाँ पिए विविध मृग नीरा, भांति भांति के पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जहाँ तहाँ जल का सेवन कर रहे हैं। पवित्र जल के जो अमृत के समान उस जल की भगवान रामचंद्र के स्पर्श मात्र से वह जल अमृत के बन जाता है। तो मानो उदार माना कि उदार दानी जो होता है, जो उदारता से दान करता है और पुरुषार्थ करता है और जो याचकों की भीड़ में अनेक प्रकार के दान और पुण्य कार्य करता है, ऐसा परिवेश वहाँ दिखाई देता है।
तो घनी पुरवैया कमल के पत्तों की आड़ में जल का जो जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप से और सुंदर कमलों के स्वरूप से वह सरोवर पूरा सुशोभित है। तो जल बेग न पायूं मर्म, उस जल का जो रहस्य है उसको तुरंत ही कोई उसका पार नहीं पा सकता है। माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण धन, जैसे माया के ढके रहने से के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, उसी प्रकार भगवान के साकार स्वरूप से, सगुण रूपी स्वरूप से उस निर्मल जल रूपी सरोवर का स्वरूप दिखता नहीं है। यानी हरेक व्यक्ति को, हरेक मानव जीवन को भगवान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। उस सरोवर के अत्यंत ही अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी एक समान सुखी रहती हैं, सबको बराबर सुख का अनुभव होता है। सुखी मीन सच एक रस अति, जिस बार एक ही रस के पान करने से सभी मछलियों के जीवन में अपार चैन की अनुभूति होती है। अति अगाध जल भान जथा धर्मशीलन के जिन दुख सदुख। तो जल जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं, तो ऐसे दिव्य स्वरूप वाले परमात्मा के वास्तविक दर्शन और उनके भक्ति का स्वरूप का अनुभव करते हैं। भगवान शिव पार्वती को पूर्ण भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति के भावों का संचार करते हैं। तो परंतु जब उसको दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, सब उसकी बात सुनकर कामदेव को मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो, ऐसा भगवान राम जी को वन में प्रतीत होता है। विशाल वृक्षों में भगवान राम जी जब पंचवटी से आगे प्रस्थान करते हैं, सबरी से उनका सानिध्य होता है और आगे बढ़ते बढ़ते सबरी ने उनको पंपापुर जाने के लिए कहते राय दी और सबरी का अंतिम मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद जल में यानी अग्नि में अपना स्वरूप योगाग्नि में जाकर के भगवान से मोक्ष की प्राप्ति की। तो विशाल वृक्षों से आगे जब भगवान जाते हैं तो सीता जी के स्वरूप का दर्शन वो अनेकों प्रकार से प्राकृतिक छटा में महसूस करते हैं। यानी विशाल वृक्षों में लताएं इस प्रकार लिपटी हुई हैं, मानो कि नाना प्रकार के तंबू लगे हुए हैं।
जिस प्रकार सेना के तंबू जगह जगह लगे रहते हैं, वह दिव्य शोभा एक समान दिखते हैं। अनेक प्रकार के कदली है, ताड़ है, सुंदर ध्वजा पताका, ये उनकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। तो प्राकृतिक छटा का दर्शन करते हुए तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र जी के वन के स्वरूप में सीता जी के विरह दशा का जो वर्णन किया है। अनेकों वृक्षों में प्राकृतिक छटा में उनको सीता जी का अनुभव होता है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, अलग अलग बंदी धारण किए हुए हैं, जो कि अलग अलग वर्दी धारण किए हैं, अलग अलग वस्त्र पहने हुए हैं, यानी तरह तरह के रूप रंग में वो रंगे हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हैं, अर्थात कहीं कहीं सुंदर वृक्ष अपार शोभा के स्वरूप के रूप में विराजमान है। मानो जो योद्धा लोग हैं, वीर लोग हैं, अलग अलग होकर छावनी में, जिसका सेना की छावनी प्रतीत होते हैं, प्रकार तुलसीदास ने 16वीं सदी में यद्यपि भगवान राम जी के चरित्र का गुणगान त्रेता युग में भगवान राम जी के अवतरण हो जाने के पश्चात 16वीं सदी में कलयुग के पापों को हरण करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। और वहाँ के वृक्षों का, पक्षियों का, पशुओं का अपार, जैसे कोयल है, कोयल का कूदना है, हाथी किस प्रकार से मतवाले हो जाते हैं, मोर है, चकोर है, तोते हैं, कबूतर है, तो तरह तरह के नाना प्रकार के पशु पक्षियों, घोड़े हैं, उनके स्वरूप का वर्णन भगवान राम जी देखते हैं। तो उनमें उन्हीं को देख करके भगवान राम जी को सीता जी का ध्यान आता है। माया विराजमान होती है, तीतर है, बडेर है, पैदल सिपाहों के झुंड के समान को लगते हैं। और उन्होंने कामदेव के स्वरूप का दर्शन करते हुए सीता जी के स्वरूप के सामने कामदेव की शोभा निस्तेज हो जाती थी। तो पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं और पपिये हैं, भाड़ हैं, उनके गुण समूह बिरदावली का वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत ढंग से किया। और भौरों की गुंजाएं, और जैसे भेरी है, शहनाई है, अनेक प्रकार के तरह तरह के गायन के यंत्र हैं। शीतल मंद और सुगंधित हवा का प्रवाह चारों तरफ वन में अनुभव हो रहा है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा, ये लक्ष्मण, कामदेव को इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में, उन्हीं को वीरों की प्रतिष्ठा होती है। और इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, और उससे जो बच जाए, जो उससे अपने जीवन को बचा लेता है, वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। अर्थात ऐसे दिव्य स्वरूप में अपने को जो
बचा लेता है, तो हमें इस प्रकार की छटा को देख करके कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तब वो कहते हैं कि हितात लक्ष्मण, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत ही यानी प्रबल दुष्टता और अभिशाप के समान है। ये विज्ञान के धाम और मुनियों को भी के मनों को भी पल भर में शुद्ध करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। तो लोभ को इच्छा और दंभ को बल है, और काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को वचनों का बल है। तो श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा श्रेष्ठ मुनियों का इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का मंथन किया है। शिव जी तब माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुणातीत, तीनों गुणों से परे, अर्थात चराचर जगत में स्वामी और सबके अंतर मन की जानने वाले, उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी और लोगों पर भी दीनता बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैरागी कैसे दृढ़ किया जाता है, उन भावों का संचार किया है। कभी कहा है, क्रोध मनोज लोह मद माया, छूट ही सकल गम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होय सो नट अनुकूल। तो तब भगवान शिव पार्वती जी कहते हैं कि क्रोध है, काम है, लोभ है और मद, माया, ये सभी श्री रामचंद्र की दया से छूट जाते हैं। ये सब पूर्ण रूप से इनका अस्त हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं। या वह नट यानी वह नटराज जो है भगवान, जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर दया करते हैं, जिस पर उनकी कृपा दृष्टि होती है, वो मनुष्य इंद्रजाल और माया में कभी नहीं फंसता है, हमेशा भव बंधनों से मुक्त है। तो अब तुलसीदास ने आगे वर्णन किया है कि इस भगवान राम जब उस सरोवर में पहुँचते हैं, विकसे सासिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रसंगा। यानी उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वरों से गुंजार कर रहे हैं, और जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द घोष कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जन देन बुलाई। तो चक्रवाक यानी बगुले और पक्षियों का समुदाय, जो समूह है, देखते ही बनता है और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर पक्षियों की बोली, मधुर बोली, बड़ी ही सुहावनी
लग रही है मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को, यानी बुलाने का प्रयास कर रही है। पथिक के अंतःकरण में सुंदर भावों का सृजन कर रही है, यानी सभी उस मार्ग से गुजरते हुए सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराग रसाला। यानी उस झील और पंपा सरोवर के समीप जो है मुनियों ने जो आश्रम बनाए हैं बड़े ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। उनके चारों ओर उनके सुंदर वृक्ष हैं, चंपा है और अनेकों प्रकार के कदम्ब, तमाल, पाटल और कटहल, थाक और आम आदि के वृक्षों से अपार सुशोभित है। नौ पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटरी कर माना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतन बहे मनोहर बाऊ। यानी बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं और जिस पर भौरों के समूह, भौरों के झुंड गुंजायमान कर रहे हैं। मधुर वाणी का उनका गुंजायमान हो रहा है और स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा वहाँ प्रवाहित करती रहती है, यानी बहती रहती है। इस प्रकार का दृश्य जब पंचवटी से आगे भगवान रामचंद्र जी जाते हैं पंपापुर की तरफ, कुहू कुहू कोकल धुन करे हैं। कोयल की मीठी वाणी से जिसे अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति होती है, तो कोयल की कुहू कुहू का शब्द कर रही है और सुनी रच सरल ध्यान मुदित रही और उनकी रसीली और सुंदर सुनियोजित वाणी को सुन करके यानी ध्यान मुनि लोगों का ध्यान तक टूट जाता है। तो इस प्रकार की छवि वहाँ पर विराजमान है। भगवान रामचंद्र जी का प्रवेश वहाँ पर हो रहा है। फल भारन नमि बिटब सबौ, रहे भूमि निराय, पर उपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाए। और फलों के बोझ से और झुककर, यानी वृक्षों में इस प्रकार से फल सुशोभित हैं और इस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फलों की शोभा से पेड़ सब झुके हुए हैं, डालियाँ झुकी हुई हैं। सारे वृक्ष पृथ्वी के पास जाने लगे हैं, अर्थात पृथ्वी को छू रहे हैं। जैसे परोपकारी जो पुरुष होते हैं, जो संता विभूतया होते हैं, परोपकाराय संता विभूतया से सुसज्जित होते हैं, ऐसे पुरुषों की बड़ी
संपत्ति पाकर विनय से जिस प्रकार पेड़ झुक जाते हैं, उस प्रकार का परिवेश वहाँ पर दृश्यमान हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का आनंद सब ले रहे हैं। देख राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर साया, बैठे अनिल सहित बुलाया। तब भगवान रामचंद्र जी तुलसीदास ने ऐसा हृदय स्पर्शी वर्णन किया कि भगवान रामचंद्र ने अत्यंत ही सुंदर तालाब देखकर वहाँ पर स्नान किया और परम सुख की अनुभूति प्राप्त की। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहाँ पर उन्होंने आराम किया, बैठ गए। तहाँ पुण्य सकल देव मुनि आई। तो भगवान जैसे जैसे वन में आगे विचरण करते हैं, अनेक लोगों के, अनेक ऋषि मुनियों के, सद्पुरुषों की संगत सानिध्य उनको प्राप्त हो जाता है। तहाँ पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति करे निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कपाला, कहत अनुसन कपास। फिर वहाँ सब देवता और मुनि लोग भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करते हैं। स्तुति करी निज धाम सिधाए, अपने अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद बैठे परम प्रसन्न कपाला, श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए और भाई लक्ष्मण जी को के से रसीली कथाएं कहते हैं, अनेक प्रकार के प्रेरणादायक कथाएं कहते हैं और उस वन के रहस्यों का वर्णन करते हैं। अनेक प्रेरणादायक कथाओं से अपने चिंतन को ध्यानमय बनाने और भक्ति के भावों का संचार करते हैं। विरहवंत भगवंत ही देखो देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुखारा। तो जब भगवान रामचंद्र जी शांत मुद्रा में भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण करते हैं, तहाँ पुण्य सकल देव मुनि आए। अनेक प्रकार के सकल देव, धनुज मनुज, ऋषि मुनि सब भगवान की स्तुति करने वहाँ आते हैं। स्तुति करके भगवान का ध्यान करके साकार दर्शन करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान शांत मुद्रा में परम प्रसन्न कृपाल प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। तब विरहवंत भगवंत ही देखी, भगवान को विरह युक्त देखकर, विरह व्यथा में व्याकुल अनेकों भावों से भगवान अपने को बचाने का प्रयास करते हैं कि कहीं मन विचलित न हो जाए, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा देखकर नारद जी के मन में विशेष प्रकार से सोच हुआ। नारद जी सोचते हैं कि भगवान राम का स्वरूप बड़ा ही विस्तृत लगता है। विरह वेदना में वह किस प्रकार से विरही के समान विचरण कर रहे हैं। नारद मन भा सोच विशेषी, नारद के मन में अनेक प्रकार के सोच आते हैं। नारद मुनि मोर साप कर अंगीकारा, मेरे ये साप को यानी स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। तब नारद अपने मन में कहते हैं कि मेरा ही श्राप भगवान को लगा था, क्योंकि नारद जी ने एक बार स्त्री से, एक सन्यासी से पर उनका मोह हो गया था, तो उन्होंने अपना विवाह करने का मन बनाया। तो भगवान रामचंद्र जी भक्ति के स्वरूप में विराजित नारद जी को बचाने का प्रयास किया। जो उनके भक्ति और उनके इंद्रियों
को वश में करके भगवान राम ने उनको ज्ञान दिया, जिसके परिणाम से उनका रूप परिवर्तन करके उनको माया मोह की की कामनाओं से दूर करने का प्रयास किया। तब नारद जी को इस प्रकार का याद आता है कि भगवान राम आज उसी स्त्री के विरह में किस प्रकार से विरही होकर के विचरण कर रहे हैं, यह मेरे श्राप का कारण है। तब कहते हैं मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुर्भारा। उसी के परिणामस्वरूप नाना प्रकार के दुखों का भार भगवान राम जी सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। दुख उठा रहे हैं, अर्थात उनको दुख की अनुभूति हो रही है। तो भगवान राम यद्यपि अंतर्यामी हैं और नारद जी को यह सब मालूम है, लेकिन ऐसे प्रभु विलोकत जाई। तब ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, उन्हीं न बने ही अवसर आई। फिर ऐसा अवसर न बन सकेगा। ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठा ले जाए, भगवान की भक्ति का वास्तविक प्रभाव यानी रहस्य का वर्णन किया जाए, यह विचार नारद कर बीना। तब यह विचार करके मंथन करके नारद जी ने के हाथ में अपनी वीणा दी। वीणा के साथ वह चलते थे। नारद जी त्रिलोकदर्शी थे, तीनों लोगों की बातें जानते थे, महान ज्ञानी ऋषि थे और विद्वान थे। तो वीणा लिए हुए भगवान रामचंद्र जी जहाँ पर विराजमान थे वहाँ पर गए जहाँ प्रभु मुख आसीना, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे, आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो नारद जी कहते हैं कि गावत राम सहित मधुबानी। तो वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं, रामचरित मानस का बखान कर रहे हैं, रामचंद्र जी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और अपनी वीणा का आनंद उठा रहे हैं। भगवान के साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं। करत दंडवत लिए उठाई और बहुत हुए चले आ रहे हैं, यानी रामचरित मानस का गान कर वे गान करते हुए वह चले आ रहे हैं भगवान रामचंद्र की तरफ। तो दंडवत करते हुए, करत दंडवत लिए उठाई, दंडवत करते हुए देखकर श्री रामचंद्र ने नारद जी को उठा लिया और राखे बहुत बार उड़ाए। और ऐसा देख करके भगवान राम जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, दुलार किया, स्नेह किया, प्यार किया, स्वागत पूछ निकट बैठा रहे। और भगवान राम जी ने उनको आदर के साथ सामने बैठाया, कुशल पूछी और नारद जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। यद्यपि उनके अंतःकरण में अनेक बातें विचरित कर रही हैं, लेकिन भगवान राम अंतर्यामी हैं, नर लीला करना जानते हैं, इस संसार के साक्षात स्वरूप हैं। तो जैसे ही स्वागत पूछ निकट बैठा रहे, अपने नजदीक उन्होंने बैठाया तो लक्ष्मण सादर शरण बखारे। तब लक्ष्मण जी ने सादर आदर के साथ उनके चरण कमल धोए, नाना विध विनती करी, नाना विध विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जान। बहुत प्रकार से विनती करके, अनुरोध करके, स्तुति करके, ध्यान करके करते हुए प्रभु के मन में, प्रभु को मन वचन और वाणी से प्रसन्न जानकर
तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर अपने वचनों को कहा और बोले, नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी। भगवान राम जी को प्रसन्न के अवतार में देखते हुए, प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए नाना विधि से भगवान की स्तुति की, ध्यान किया, मन किया। नारद बोले वचन दबाओ जो सब भगवान। तब नारद जी के मुखार बिंदु से भगवान के नारद जी ने अपने कमल के समान हाथों से जोड़कर वचन बोले, सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बद लायक, देव एक बर मांगो स्वामी जतब जानत अंतर। तो उन्होंने कहा, हे स्वभाव से ही उदार और रघुकुल नाथ मुनि, आप सुंदर अगम और सुगम यानी वर को देने वाले हैं, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने पर भी, अंतर्यामी होने के नाते सब कुछ जानते हैं कि मेरे अंतःकरण में क्या विचरण कर रहा है। जानो मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सुन कबहु न कहूँ हिवाऊ। तब भगवान राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, तुम अच्छी प्रकार परिचित हो, और क्या मैं अपने भक्तों को कभी कुछ छिपाता हूँ, यानी कोई भी छुपाव मैं अपने भक्तों से नहीं करता हूँ। जो मेरा सत्य यानी भक्त है, जो वास्तविक प्रेम भाव का भक्त है, कौन वस्तु ऐसी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकूँ तुम मांगी। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो, अर्थात तुम सब कुछ मांग सकते हो। जन कहूँ कछु अदेव नहीं मोरे, विश्वास पदों जन मोरे। तब नारद बोले, हर्षाई असबर मांगो करो। तब नारद जी ने कहा, मुझे भक्त के लिए, भगवान रामचंद्र ने नारद जी कहा, मुझे भक्त जो सच्चा भक्त होता है, विश्वासी भक्त होता है, प्रेम भाव जिसके अंतःकरण में होते हैं, के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात सब कुछ देय है। और ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दुष्टता यानी दुष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहाँ अधिक एक रहे का, राम सकल नामन के अनका, भूडनाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेदों में इस प्रकार से कहा गया है कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं। भगवान के नाम इस प्रकार से रखे गए हैं जो कुछ न कुछ अर्थ से भाव यानी सजे हुए हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है। तो भी हे मुनि, हे नाथ, नारद जी कहते हैं राम नाम सब नामों से बढ़कर है वो, और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह यानी बधिक के समान हो। तो राका जननी भगत तबो, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उद्गन विमला बसों भगत उड़। तब आपकी भक्ति, नारद जी ने भगवान राम जी ने कहा कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान है, जिसका पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण रूप से वातावरण को आच्छादित करती रहती है। आपका प्रभाव सर्व विद्यमान है और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा
होकर और अन्य जो सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। तो आपका स्वरूप हमेशा विराजमान रहे और आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान हो और उसमें राम नाम यानी यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। भगवान राम जी ने नारद जी से कहा कि एवमस्तु मुनिशन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि को एवमस्तु कहा, तथास्तु कहा, ऐसा ही हो। अर्थात कहा कि तब नारद जी ने मन में अत्यंत ही हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और भगवान राम के स्वरूप में वो विराजमान हो गए, भक्ति भाव में लीन हो गए और दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति होकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। और इसलिए नारद जी को त्रिलोकदर्शी कहा गया है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के अरण्यकांड में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी और नारद जी के संवाद का जो वर्णन किया है। अरण्य कांड में जब पंचवटी से आगे भगवान पंपापुर की तरफ विराजमान यानी प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सरोवरों के किनारे कमल की से आच्छादित सरोवरों के अमृत जल का पान करके नारद जी ने अपने अंतर्गण में भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का आनंद लेना चाहा और समय का फायदा उठा करके भक्ति भावों से संचित होकर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्ति का स्वरूप अपने में विराजमान होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की। आज के प्रसंग में इतना, कल फिर अगले प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। अधिक से अधिक लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का इसी प्रकार अनुसरण करते हैं। जय श्री राम।